बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? खैरियत से हैं? जी बेटा, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ये चैप्टर हमारा, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे। जी बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, पहली चीज़, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के हवाले से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले तो इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला है d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब ये जो x1 x2 है, y1 y2 है, ये वैल्यूज़, ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं यहाँ से हम लेंगे। और ये हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी राउंड ब्रैकेट के अंदर ऐसे दो वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है, सेकंड y की होती है। अच्छा, इधर 0x की वैल्यू और ये -2y की वैल्यू। तो हम जब भी ऐसे दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पॉइंट पहला होगा इसको x1 y1 ले लेना है, और ये जो दूसरा पॉइंट होगा इसको x2 और y2 कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ से हम ये वैल्यू इनकी x1 x2 y1 y2 की इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फार्मूला बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा तो ये आप लोगों को अभी याद हो जाएगा। जी बेटा, फार्मूले की तरफ आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है x2 माइनस x1 हमारे पास ये लिखा हुआ है 0, x2 की जगह यहाँ पे आ गया 0, फिर माइनस सेम एज इट इज़, और x1 की जगह हमारे पास ये वैल्यू x1 की आ रही है 6, तो यहाँ पे x1 की जगह 6, तो 0 माइनस 6 और ये होल स्क्वायर प्लस इस तरह y2 की वैल्यू जहाँ पे देखें तो -2 लिखी हुई है, तो y2 की जगह -2, फिर ये माइनस नीचे आ गया, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो y1 की जगह 7 आ गया। तो आगे मज़ीद 0 माइनस 6 स्क्वायर, और -2 माइनस 7 -9 होता है, तो -6 का स्क्वायर 36 और -9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर कभी भी बेटा नेगेटिव में आंसर नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव देता है। ये जो माइनस आ भी रहा हो तो स्क्वायर, ये देखें ना, -6 स्क्वायर का मतलब है कि -6 ने मल्टीप्लाई होना है किससे, -6 से, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 are 36, तो ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 117 आएगा। 117 का आप लोगों ने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेना है, तो कैलकुलेटर आप लोगों को आंसर दे देगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में सी और डी दो पॉइंट दिए गए हैं जिनका डिस्टेंस फाइंड करना है। वही चीज़ बेटा, ये जो पहले वाला पॉइंट है इसको हम कह देंगे x1 y1, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको x2 y2, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की, x y। अब वही फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इधर से देख के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। हमारे x2 की वैल्यू आ रही है 3, ये देखें x2 की 3, तो यहाँ x2 की जगह 3 आ गया। फिर माइनस x1 है तो x1 की वैल्यू आ रही है -5, ये देखें -5। अब देखो बेटा, एक ये वाला माइनस है और एक ये फार्मूले में भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब यहाँ भी x1 के साथ भी माइनस आएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 5। इसी तरह y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये लिखी हुई है 2, y2 की जगह 2 आ गया। फिर -y1, तो y1 की वैल्यू के साथ भी माइनस है, ये देखें -2 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, जब ये -2 इधर पुट करेंगे तो ये डबल माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट इसको प्लस करें, 2 + 2, 3 + 5 8, 2 + 2 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये ऐड करके 80 का आपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेना, कैलकुलेटर आपको 4 स्क्वायर रूट 5 दे देगा। थर्ड पार्ट इसका देखें। थर्ड पार्ट में L.03 है और M.-2 -4 है। वही बात, ये हो जाएगा x1 y1
और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। और इस फार्मूले के अंदर यहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी। अब x2 की वैल्यू -2 है, फिर माइनस x1 की वैल्यू 0 है, प्लस y2 -4 आ गया, माइनस और y1 जो है वो 3 आ गया। तो -2 -0 -2 ही आएगा, और -4 -3 जो है ये -7 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया जी -2 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर +4 होगा, -7 का स्क्वायर 49। मैंने पहले बताया कि स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, यानी कैसे, -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। खैर आप कैलकुलेटर से करिएगा, कैलकुलेटर भी पॉजिटिव आंसर देगा। अच्छा, उसके बाद ये 49 + 4 53, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 50। आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर सेम एज इट इज़ यही आंसर दे देगा। सेम इसी पैटर्न से बेटा आपने ये इसका 4 वाला पार्ट कर, ये आपके पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोगों ने। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं, 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, यानी एक हर क्वेश्चन, यानी ये ए पार्ट है ना, इसमें ये 2 पॉइंट है। एक तो इसका डिस्टेंस निकालना है ए बी पॉइंट का, और दूसरा इनका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो मैंने पहले डिस्टेंस निकाला है तीनों का, और फिर आगे मिड पॉइंट लग से किया। डिस्टेंस के लिए वही बेटा, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x1 y1, और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। x2 की वैल्यू -2, x2 की जगह -2, फिर माइनस x1 की जगह 3 आ गया, -2 -3 का स्क्वायर, प्लस y2 -4 है, माइनस y1 1, तो -4 -1 -5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर भी 25, इसका स्क्वायर भी 25, तो ये ऐड करने से 50 का स्क्वायर रूट आप लें तो 5 स्क्वायर रूट 2। सेम इसी पैटर्न से ये इसका बी पार्ट है, ये आप लोगों ने बेटा उसी तरीके से ना खुद कर लेना है। ये मैंने किया हुआ है, बस इधर से देख लें, बेशक ये इसका सलूशन आ गया सामने आपके। और सी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट सिंपल है, वैसे सी पार्ट में थोड़ा ना ये वैल्यूज़ आ गई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। इनके लिए आपने कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अब ये पॉइंट हमारे पास हो गया x1 y1, और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला बेटा लिखना है, वही स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट 5, ये -3 स्क्वायर रूट 5 ये x2 की जगह आ जाएगा। फिर -x1 की वैल्यू ये माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखें ना बेटा, एक ये माइनस और एक ये माइनस, डबल माइनस हो रहा है ना, जब ये वैल्यू इधर लगाएंगे तो डबल माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5, और इस पे स्क्वायर प्लस। इसी तरह y2 है 5, फिर माइनस y1 की वैल्यू है -1/3, एक ये माइनस और एक ये डबल माइनस हो जाएगा ना जब वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस पर क्या आ गया, स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने ना, मैं आपको वैसे बता, ये देखें, ये बेटा लिखा हुआ है -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, और ये लिखा हुआ है 1 टाइम्स स्क्वायर, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 है, -3 + 1 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो आप लोगों ने, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। अब देखें, मैं कैलकुलेटर से आप लोगों को सिखाने लगा। कैलकुलेटर के अंदर आपने ये कैलकुलेटर वैल्यू पुट करनी है, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ब्रैकेट लगानी है, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख लिया, ओके। उसके बाद -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देनी इसकी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या आपके पास है, प्लस स्क्वायर रूट 5, फिर आपने लिखना है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, ये कैलकुलेटर पे लिख दिया मैंने, वही -3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, आपने इक्वल कर देना। आपका ये कैलकुलेटर ये आंसर नहीं ऐसे दे रहा, ये पॉइंट्स में लेके आ रहा है। दूसरा कैलकुलेटर जो है वो आपका आंसर देगा आपको, आप दूसरे कैलकुलेटर से करेंगे ना, ये पॉइंट्स में नहीं दे रहा, तो वो आपको पॉइंट वाला आंसर दे देगा। अब इसमें
जी बेटा, ये दोबारा देखिए, ये कैलकुलेटर की ना थोड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम थी। अगर आपका कैलकुलेटर ऐसे कर रहा हो तो आपने क्या करना है, ये मोड के बटन में जाना है और ये 1 पे COMP कंप्यूटर, इसमें 1 का बटन प्रेस करना है, यानी कंप्यूटर में आना है, तो ये आपका वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें देखें जो लिखा हुआ है वही कैलकुलेटर पे लिखेंगे। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -3√5, तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे -3√5। अब ये काम करना है कि इसको यहाँ से बाहर ले आना है, ये ठीक है। अब उसके बाद क्या है, +√5, +√5। ये देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है -3√5 +√5, ये वैल्यू ये मैंने कैलकुलेटर पे लिख दी, दोनों लिख दी। अब क्लियर, अब इसको इक्वल कर देना। इक्वल करेंगे तो ये कैलकुलेटर क्या दे रहा है, -2√5, तो आपने क्या लिख देना ब्रैकेट में, -2√5 कैलकुलेटर से लिख देना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ ना 5 + 1/3, इसका बेसिकली लेना है एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे ना, 3 नीचे कॉमन होगा और 5 के नीचे 3 नहीं है, तो 5 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 = 15 प्लस इस इधर तो नीचे 3 है ना, तो इधर सिर्फ ऊपर वाला नंबर आएगा, तो 16/3, ये 16/3। लेकिन ये काम अगर आपको नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये देखें कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 5 + 1/3, ये देखें 5 प्लस, ये आपको यहाँ से फ्रैक्शन आती है 1 और फिर इसको नीचे लेके आना है और 3 1/3 लिख दिया और इसको इक्वल कर दें। ये कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे दिया 16/3। ओके, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जब ये आ जाएगा, अब इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें। वैसे तो इसको जब आप करेंगे ना तो स्केयर माइनस को ख़त्म कर देगा, 2 का स्केयर आएगा 4 और इसका स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो 5, तो 4 × 5 क्या आएगा, 20। ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ भी कैलकुलेटर से कर लें, अगर नहीं क्लियर हो रही, कैलकुलेटर ब्रैकेट के अंदर लिखें, ब्रैकेट लगाएं और लिखें जी -2√5 लिख दिया, इसको बाहर लेके आएँ, ब्रैकेट क्लोज करें, ये आपका जो है ना स्केयर है, ये स्केयर ले आए, तो इसका स्केयर इक्वल करेंगे तो आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा 20। ओके, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इस तरह ये जो 16 का स्केयर 256 होता है और 3 का स्केयर होता है 9, ये लिख लिया नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। अब इन दोनों को भी मैं कैलकुलेटर से ऐड कर रहा हूँ। वैसे तो एलसीएम लेना जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यानी 9 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब दोनों के नीचे, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। 20 + 256/9, ये देखें 20 प्लस यहाँ से ये 256 और नीचे आ जाना आपने, नीचे 9 है, 9 ये लिखने के बाद आप जस्ट इक्वल करें तो कैलकुलेटर आपको दे रहा है 436/9। 4, ये देखें 436/9, ये आपका आंसर होगा। ये नेक्स्ट आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 436/9। अब 436 का अलग से स्क्वायर रूट लेना है, 9 का अलग से लेना है। कैलकुलेटर से आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये देखें जी, स्क्वायर रूट ऑफ 436, 2 स्क्वायर रूट 109, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा। उसके बाद बेटा यही जो क्वेश्चन 3 था ना, उसका जो 3 पार्ट दिए हुए हैं उनके डिस्टेंस भी निकालने थे, और सेकंड पार्ट में कहा हुआ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट कह लें, ये बी पॉइंट कह लें, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये लाइन सेगमेंट ए पॉइंट बी पॉइंट, वो कह रहे हैं इनका मिड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट निकालें। अब बेटा मिड पॉइंट का फार्मूला अब इसके लिए यूज़ होगा। इससे पहले डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ हो रहा था, अब मिड पॉइंट का। 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है हमने। ये पॉइंट हमारे पास होगा x1 y1 और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। अब इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए बेटा याद रखें, x का अलग से निकालना है और y का अलग से। तो ये x की कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो इनकी सेंट्रल मिड पॉइंट आ जाएगा x का। अब एवरेज कैसे निकालनी, x1 और x2 दोनों को करना है प्लस और 2 पे डिवाइड कर देना। इसी तरह y की दोनों वैल्यूज़ की एवरेज निकाल लेनी, y1 और y2 दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो मिड पॉइंट। याद रखें बेटा, जब भी 2 नंबर्स का मिडल नंबर फाइंड करना हो ना, मिड वैल्यू, तो उन दोनों की एवरेज निकालनी होती। तो x के साथ एवरेज निकालनी है और y की दोनों वैल्यूज़ की अलग से एवरेज निकालनी है। x1 + x2/2, y1 + y2/2 और दरमियान में कोमा
और ये राउंड ब्रैकेट बेटा लाजमी लगानी है। आप जब तक ब्रैकेट नहीं ना राउंड लगाएंगे ये पॉइंट नहीं कंसीडर होगा। तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर आप ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं और नंबर काट जाते हैं। अच्छा बेटा अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, x1 की वैल्यू 3 है, x2 की -2, तो 3 - 2/2 कोमा y1 की वैल्यू 1 है और y2 की -4। देखो ना -4 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ y2 की जगह -4 जब पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट माइनस लिखें 1 - 4/2। तो 3 - 2 1/2 और ये 1 - 4 -3/2। तो ये आपका जो है वो मिड पॉइंट आ गया। आगे इसको पॉइंट्स में लेके जाना ले जाएं, लेकिन यही आंसर ठीक है। इसी तरह इसके बी पार्ट का भी मिड पॉइंट निकालना है। बी पार्ट में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला वही x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2, दरमियान में ये कोमा और ये राउंड ब्रैकेट लाजमी। x1 -8 है, x2 +2 है, y1 3 है और y2 -1 है। ये चूँकि इधर जब -1 लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको माइनस लिखना है। -8 + 2 -6/2 और ये 3 - 1 2/2। ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो -3 बचेगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2 से कट के 1 तो -3 1, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह सी पॉइंट, ये हो गया हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास हो गया x2 y2। मिड पॉइंट फार्मूला लिखा है x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी, x1 की जगह क्या आएगा -√5 और x2 की जगह -3√5 है। अब ये देखें ना, जब इधर पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -3। अब ये -1 है और ये -3 है, तो -1 और -3 होता है -4। ये आ जाएगा यहाँ पे -4 × √5/2। ये अगले पेज पे वैसे लिखा, मैंने इधर भी लिख दिया। तो बाकी ना क्लियर हो रहा तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें -√5, फिर इसको यहाँ से बाहर ले जाएं, फिर -3 है, 3√5 इक्वल करें तो आपको कैलकुलेटर ने दे दिया -4√5। अगर ना कैलकुलेटर इससे ये -1 और 3 + 5 है। बेसिकल तो इनका लेना है एलसीएम, यानी ये 3 दोनों के नीचे कॉमन करेंगे, इसके नीचे 1 है तो 3 1 = 3, तो 3 के ऊपर वाला नंबर तो वैसे ही आएगा। अब ये 5 के नीचे तो 3 नहीं है तो 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, 5 3 = 15 और ये 2 नीचे वाला वैसे ही, तो ये आएगा आपके पास 15 - 1 14/3। तो आपको अगर ये नहीं क्लियर हो रहा कैलकुलेटर का यूज़ करें, -1/3 + 5। ये देखें फ्रैक्शन यहाँ से बनाएं, ऊपर लिखें -1, नीचे आ जाएं और नीचे लिखना है जी 3। फिर इधर से ना इसको ऊपर इक्वल में ले जाएं और +5 ये लिखने के बाद इक्वल कर दें। ये कैलकुलेटर ने आपको 14/3 दे दिया, जो हमने इधर यहाँ पे भी 14/3 आ रहा है और कैलकुलेटर भी 14/3 दे रहा है। अच्छा ये 14/3 जो आ रहा है ना आपके पास, इसको मज़ीद आगे जब 2 पे डिवाइड करना तो यहाँ पे ही आपने कर लेना। ये 14/3 लिखा होगा ना, लिखें /2, तो ये आपको कैलकुलेटर दे देगा 7/3। याद रखना है, ठीक है, ये ऐसे करना है। चलें, तो ये आपके पास बेटा वही चीज़ आ गई और ये आपका आंसर आ जाए। अब यहाँ पे इसको कट करना है, 2 1 = 2, 2 2 = 4 -2√5 और ये मैंने आपको कैलकुलेटर से बता दिया है। ये बेसिकली ये 2 इस 14 को कट कर रहा है, 2 7 = 14, 7/3, तो कैलकुलेटर ने भी आपको 7/3 दे दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिस्टेंस की बात हो रही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन को बेटा हम पहले लेक्चर में, पिछला लेक्चर अगर नहीं ना सुना तो उसको सुने, उसके अंदर ओरिजिन के बारे में बड़ी डिटेल से बताया। ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना, इसको ओ से लिखा जाता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब इसके ना 3 पार्ट दे रहा है वो,
तीनों में एक पॉइंट दिया हो, जैसे ये देखें ना फर्स्ट ये पॉइंट दिया हुआ है, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0। ठीक है, अब ने इसको तीनों के साथ लेना है, इसको आप x1 y1 कंसीडर कर लें और ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है इसको x2 और y2 कंसीडर कर लें। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें और डिस्टेंस का वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यूज़ किया है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके अंदर आप वैल्यू पुट करनी है। अब देखें x2 आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 176 माइनस x1 ये होगा ये 0 ओरिजिन 0, इसी तरह y2 ये 7 है और y1 0 होगा। ये जो पॉइंट है ना ये तीनों के साथ यही आएगा, इसको x1 y1 तीनों के साथ ले लेना, तीनों पार्ट के साथ, दूसरे के साथ भी तीसरे के साथ। चलें इसको सिंप्लीफाई, इसमें से 0 निकालेंगे तो यही आएगा 7 माइनस 0 7, इसका स्क्वायर रूट से कट गया, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड किया तो 225 आएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे 15। देखें ये 15 यूनिट आ गया इसका डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस इस पॉइंट का कहाँ से लिया, ओरिजिन से ले रहे हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये 15 यूनिट आ गया। हम लिख देंगे 10 द पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 176.7, ये जो पॉइंट दिया गया क्वेश्चन में, इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर ये 15 यूनिट ना आता तो फिर हमने लिख देना था इज़ नॉट एट दी डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें पॉइंट दिया हुआ है 10 माइनस 10, इसके साथ वही पॉइंट ओरिजिन लेना है जिसका x भी 0 होता है, y ओरिजिन को ना o से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये इसको x1 y1 मान लेना और इसको x2 और y2 मान लें। तो वही फार्मूला लिखा डिस्टेंस का, इसके अंदर ये देखें वैल्यू पुट कर दी है, तो 10 का स्क्वायर और यहाँ -10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर भी 100 होगा, -10 का स्क्वायर भी क्या होगा 100 होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है। ये देखें 100 प्लस 100 200 हो गया। अब 200 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 10 स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब ये 15 नहीं ना आ रहा तो हम लिख देंगे 10 द पॉइंट 10 माइनस 10 इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन। तीसरा पार्ट आप लोगों ने बेटा इस तरह इसका जो है ना वो खुद कर लेना है, वो ईजी है, ईजीली हो जाएगा आपसे, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। अब आज के लेक्चर में हम इतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।